जय माँ चंडी के दोस्तों नमस्कार। जब हम आस्तिक हैं तभी तो हमारे देवभूमि में कोई वृद्धाश्रम और कोई अनाथ आश्रम नहीं है। दोस्तों मैं आपको ड्योरा यात्रा जो सिवनी में चल रही है उसका विस्तार से आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माँ चंडी। या कुंडेन्दु तुषारहारधवला या सुप्रवस्थावृता नाम पुस्तकधारी वैदाम जाड्यन्धकारावहा हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं परमं सनं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। जय माँ चंडी के दोस्तों मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में देखा होगा आप लोगों ने बार बार माँ चंडी का गुणगान करता रहता हूँ और आप लोग बोलते होंगे कि ये इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालता है। आखिर आप लोगों को भी दोस्तों मैं इस शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों माँ चंडी का चमोली जिला के कर्णप्रयाग से 9 किलोमीटर आगे यानी उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी वाले रोड पर सिवनी में स्थित है। ये माँ चंडी का बहुत ही शक्तिशाली रूप है। आस्था जो इस माँ पर रखता है माँ जरूर उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। दोस्तों मैं इसके विस्तार के बारे में अगले ब्लॉग में आपको बता दूंगा उनकी उत्पत्ति के बारे में, लेकिन मैं अभी जनरली थोड़ा इनके बारे में यात्रा क्यों होती है और कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा होती है इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों माँ भगवती 2024 सितंबर 1 यानी पहले सप्ताह में बाहर आई थी, जो कि 12-13 साल के उपरांत अपने गर्भ से बाहर आई और भगवती भ्रमण के लिए 4-5 जिलों में गई। जो यात्रा किसी सिवनी से शुरू होकर अनेक गांवों से 260-65 पड़ावों में होते हुए फिर वापस सिवनी में आ जाती है। दोस्तों माँ भगवती खासकर इसके मुखिया 4 गांव और अन्य सहयोगी गांव भी हैं जो इस प्रकार हैं: सैनू, सिमड़ी, सुंदरगांव और जाख। ये इसके मुखिया गांव हैं जो कि इस यात्रा में सभी बढ़ चढ़ करके इसको यात्रा को सुचारू रूप से निभाते हैं। इसमें पुजारी गैरोला लोग होते हैं जो गैरोली गांव से, कोली पानी से और जाग से और सिवनी। लेकिन गैरोलों का पूरा सभी गैरोली में ही है, मुल्ला गैरोली, माला गैरोली में। बेशक कारणवश इधर उधर बसे होंगे। और इसमें जो सहयोग ये गांव हैं कोली और पुलियानी, उनका भी इस यात्रा में बहुत सहयोग रहता। दोस्तों मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से इस माँ की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ कि माँ चंडी का
एक बहुत ही भव्य और विराट रूप है। दोस्तों, इस की महिमा को जानने के लिए इस पर आस्था और विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। ये माँ खासकर जिन जिन गाँवों में जाती है तो अपनी ध्यानियों से जरूर मिलती हैं और ध्यान इनको भाता देती हैं। भाता यानी जो उनकी श्रद्धा भक्ति होती है उससे वो पूजा करती हैं। और हमारे ध्यानियाँ जो भी जिस भी गांव में जहाँ भी देश प्रदेश विदेश में जहाँ भी रहती हैं वो जरूर दुख विपत्ति संपत्ति में माँ को याद करते हैं। और माँ प्रत्यक्ष नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप में जरूर उनको अपनी शक्ति का परिचय देती हैं। उनको जो भी मांग होती हैं उन मांगों को पूरा करती हैं। इस प्रकार माँ भगवती अपना यात्रा के दौरान सभी पट्टियों में घूमते हुए सबसे पहले शक्ति परीक्षण हेलंग में होता है। हेलंग में कुंडली माँ की लगाई जाती है। उसके बाद माँ भगवती नरसिंह मंदिर जाती हैं। वहाँ भी माँ भगवती के स्वरूप माँ चंडिका है। उसके उपरांत भगवती माँ चंडिके जोशीमठ से पीपलकोटी होते हुए दसोली और दसोली के उपरांत कपीरी पट्टी से होते हुए सिमडी में समुद्र मंथन होता है। और समुद्र मंथन के उपरांत माँ भगवती फिर गौचर रुद्रप्रयाग श्रीनगर होते हुए उत्तरकाशी जाती है, जहाँ पर कि माँ का शक्ति परीक्षण विश्वनाथ मंदिर में होता है। और शक्ति परीक्षण के दौरान माँ भगवती बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप अपना वहाँ दिखाती हैं, शक्तिशाली रूप धारण करती हैं। और वहाँ से माँ भगवती फिर वापस रुद्रप्रयाग चोपड़ा धामपुर नागपुर क्षेत्रों से होते हुए फिर एंड इत्यादि क्षेत्रों से होते हुए फिर अपने ध्यानियों के गांव जाख, जहाँ 3-4 दिन का पड़ाव होता है। फिर उसके उपरांत सुंदरगांव, वहाँ भी 2-3 दिन का पड़ाव होता है। फिर अपने सहयोगी गांव गैरोली कोली पुरानी होते हुए फिर शहरों से सिमली होते हुए बंडतोली में आ जाती है। दोस्तों, माँ भगवती सभी पर अपनी आज्ञा बनाए रहती है और सभी भक्तों का माँ भगवती प्रति बहुत प्रेम है और स्नेह होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी सोशल मीडिया में माँ चंडिका के जो गाँवों से विदाई हो रही थी तो लोग कितने भावुक हो रहे थे, भावविभोर हो रहे थे, कितने ध्यानियाँ, कितनी प्रजा। तो दोस्तों, जब आस्था होती है तभी ये चीज़ें जन्म लेती हैं। आस्तिक होने से ही मन में पॉजिटिव सोच आती है और नेगेटिव सोच हमेशा दूर होती है। इसलिए हमेशा अपने घरों में देवी पूजन, अपने माँ बाप की पूजा करना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, जब माँ भगवती के किसी भी ध्यानी या किसी भी भक्त के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो वो माँ भगवती को याद करते हैं। माँ भगवती प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जरूर दर्शन देती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसलिए हमारा आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ लगाव माँ भगवती के प्रति रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार मैं
सभी भक्त जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से माँ भगवती का पूरा प्रचार प्रसार किया, जो हम लोग दूर क्षेत्रों में हैं, सेवाओं में हैं, उनको भी पूरा देखने का पूरा आनंद प्राप्त हुआ। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी द्योरी जो कि जोड़ा यात्रा में थे, कम से कम 40-45 लोग, उसमें एर वाले हो गए, ढोल दमाओं वाले हो गए, पुजारी हो गए, अन्य जो बोरी बिस्तरा वाले होते हैं और जो भी सहयोगी होते हैं, वो एक टाइम खाना और 2 टाइम नहाना उनका नित्य होता था और नंगे पांव देखो पूरी यात्रा में चले हुए। जबकि ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है, कभी कभी ब्रह्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है और जहाँ कोई काम बिगड़ गया तो बहुत ही शक्तिशाली रूप धारण करता है, चाहे उसमें 10 आदमी लोगों तभी ब्रह्म को हिला नहीं पाता दोस्तों। इसलिए उसमें सभी को संयम से चलना पड़ता था, नियम से चलना पड़ता था, जो भगवती चाहती उस ढंग से कार्य को आगे किया जाता था। मैं माँ भगवती के प्रत्यक्ष में जो भक्त माँ भगवती के साथ नंगे पांव चल रहे हैं, किसी को बुखार तक नहीं आया, किसी के पैर में कांटा तक नहीं चुभे, जबकि आजकल प्लान के चक्कर में गांव के गांव खाली हैं, रास्ते हैं नहीं, लेकिन फिर भी किसी को कांटा तक नहीं चुभा। यही एक शक्ति है दोस्तों, और इसी को एक वासना के तौर पर देखा जाता है। अब माँ भगवती बंडातोली में कल 5 तारीख को अपने ग्रह प्रवेश में चल जाएगी और सभी भक्तों पर अपना दया दृष्टि बनाए रखना। माँ भगवती हम बारंबार कोटि प्रणाम करते हैं, सभी भक्तों पर माँ भगवती अपनी दया दृष्टि बनाए रखना है। 12 साल 13 साल जो भी होगा उसके बाद माँ भगवती का जरूर दोबारा हम लोग को द्योरा यात्रा देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय माँ चंडी, जय माँ भगवती।